अंधेरे का मनोविज्ञान, एक झलक। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो थोड़ा डरावना है लेकिन बहुत जरूरी है। यह है डार्क साइकोलॉजी। सीधे शब्दों में यह है मनोविज्ञान का वो पहलू जो बताता है कि कैसे लोग दूसरों को अपनी मर्जी से चलाते हैं। आज की दुनिया में यह बहुत आम है। विज्ञापन से लेकर राजनीति तक हर जगह डार्क साइकोलॉजी के तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। जरूरी है कि हम इनसे वाकिफ रहें ताकि खुद को बचा सकें। यह समझना जरूरी है कि डार्क साइकोलॉजी सिर्फ बुरे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होती। इसके जरिए अच्छाई भी फैलाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम इसके बारे में जानें और समझें। रवैये का खेल कैसे नियंत्रण करें? डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हथियार है लोगों के रवैये को बदलना। इसके लिए कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे किसी को बार बार एक ही बात कहकर यकीन दिलाना या फिर डर दिखाकर उसका नजरिया बदलना। कई बार लोग दूसरों की नकल करके भी उनका भरोसा जीत लेते हैं। यह भी डार्क साइकोलॉजी का एक तरीका है। जब कोई हमें पसंद आता है तो हम उसकी बातों में आसानी से आ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को समझें। हमारी कमजोरियां क्या हैं? हम किन बातों में आसानी से फंस जाते हैं? ताकत का नशा, पैसा और कंट्रोल। ताकत और पैसा ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिसके पास ताकत होती है वो पैसा कमा सकता है, और जिसके पास पैसा होता है वो ताकत हासिल कर सकता है। डार्क साइकोलॉजी के जरिए लोग दोनों को हासिल करते हैं। जो लोग दूसरों को अपनी मर्जी से चला सकते हैं वो आसानी से ऊंचे ओहदों पर पहुंच जाते हैं। वो अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और जब उनके पास ताकत आ जाती है तो पैसा अपने आप आ जाता है। ये एक दुष्चक्र है। ताकत पैसा लाती है और पैसा पावर, और इस चक्र में सबसे ज्यादा नुकसान होता है आम आदमी का। डार्क साइकोलॉजी के उदाहरण हमें हर जगह दिखाई देते हैं, जैसे विज्ञापन कंपनियां हमारी भावनाओं को उकसाकर हमें सामान खरीदने पर मजबूर करती हैं। राजनेता झूठे वादे करके हमारी भावनाओं को भड़काते हैं और वोट बैंक हासिल करते हैं। ऑनलाइन दुनिया में भी डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करके हमें ज्यादा से ज्यादा समय बिताने पर मजबूर किया जाता है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम हमारे डेटा का इस्तेमाल करके हमें ऐसी चीजें दिखाते हैं जो हमें पसंद आती हैं, ताकि हम प्लेटफॉर्म पर ही चिपके रहें। जरूरी है कि हम इन खेलों को समझें और खुद को इनसे बचाएं। डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना कितना सही है, ये एक बड़ा सवाल है। एक तरफ ये लोगों को गुमराह करने और उनका फायदा उठाने का जरिया बन सकता है। दूसरी तरफ इसका इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे लोगों को नशा छोड़ने या फिर पर्यावरण बचाने के लिए प्रेरित करना। जरूरी है कि हम इस तकनीक का इस्तेमाल सोच समझकर करें। हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम इसका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं कर रहे हैं? अगर हम इसका जवाब हाँ में देते हैं तो हमें अपने इरादों पर फिर से विचार करना चाहिए। डार्क साइकोलॉजी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है जागरूकता। हमें अपनी भावनाओं को समझना होगा। हमें यह जानना होगा कि कौन सी चीजें हमें गुस्सा दिलाती हैं, कौन सी चीजें हमें डराती हैं और कौन सी चीजें हमें लालच देती हैं। हमें अपनी सोच पर भी ध्यान देना होगा। क्या हम किसी बात पर बिना सोचे समझे यकीन कर लेते हैं? क्या हम आसानी से दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं? इन सवालों के जवाब हमें खुद से पूछने होंगे। याद रखें, आपका दिमाग आपका है। आपको ही तय करना है कि आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं।